भुजे सव्ये वेणुम् शिरसि शिखे पिच्छम् कटितटे दुकूलम् नेत्रान्ते सहचर कटाक्षम् विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरि ही ओम। भक्ति तरंगिणी में आप सभी का स्वागत है। सज्जनों, पिछले बार हम कह रहे थे कि परमेश्वर की स्तुति एवं उपासना से आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ती है कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी मनुष्य नहीं घबराता, विचलित नहीं होता। भक्ति के आचार्यों ने भगवान के सगुण साकार दिव्य स्वरूपी भक्ति का वर्णन किया है, साथ ही निर्गुण निराकार स्वरूप का भी वर्णन किया है। यहाँ हमें जान लेना चाहिए कि भक्ति एवं भगवत संबंधी ज्ञान में कोई विरोध नहीं है। श्री भगवान का ज्ञान ही नहीं तो भक्ति या प्रेम किसमें होगा। और यह तत्व सत्य है कि अनन्य अखंड निर्विकारी प्रेम होने पर भी भक्त हृदय की सच्ची भक्ति का पता चलता है। अतएव ज्ञान एवं भक्ति दोनों में कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। इसी तरह से कर्म का भी विरोध नहीं है। भगवान के लिए निष्काम कर्म करने की बात बहु सा कहा गया है। सर्वथा त्यागी भक्त अहर्निश भगवत प्रेम में निमग्न होकर भगवत चिंतन रूपी कर्म को छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों ही है, परंतु ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति के अनुकूल होने चाहिए। शुष्क ज्ञान और कर्म का भक्ति में कोई स्थान नहीं है। इसमें ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र रस ही रस है। भगवान रसमय है, भगवान रस सिंधु है और उस रस को प्राप्त करके भक्त परम आनंद को प्राप्त करता है। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली में 7वें अनुवाक के 6ठे मंत्र के अनुसार रसो वै सः रसम हेवाह्यं लब्ध्वा आनंदी भवति। भक्ति से ही उस रसमय आनंदमय भगवान का दर्शन मिलता है। भक्ति से ही ऋषि मुनि दुर्लभ देव दुर्लभ परम आनंद प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान सूर्य नीति प्रति उदय और अस्त होते हैं। इससे मनुष्य की आयु वृथा नष्ट होती है। केवल उतना ही नहीं, उतना ही सफल होता है मनुष्य जब वो सफल होता है जिसमें परमेश्वर की चर्चा की जाती है। संसार में जीते रहना खाना पीना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। संसार में मनुष्य या प्राणी जन्म लेता है, जीता रहता है, खाना पीना खाता है। इन तमाम बातों में कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसे मनुष्य जीते हैं वैसे वृक्ष भी क्या जीवित नहीं रहते। लोहार की धोकनी क्या मनुष्य की तरह सांस नहीं लेती। पशु कुत्ते सुअर आदि क्या भोजन नहीं करते, मल मूत्र का त्याग नहीं करते। जिस प्रकार कुत्ते दर दर भटकते हुए लाठियां खाते हैं, ग्राम्य शुकर जैसे असार वस्तु भोजन करते हैं, जैसे ऊंट कांटे खाता है और गधा जिस प्रकार बोझ ढोता फिरता है, ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति से रहित मनुष्य भी कुत्ते के समान हर तरफ से तिरस्कृत होता है। सूअर के जैसे असार विषयों का ग्रहण करता है। ऊंट की भांति दुखपूर्ण विषय रूपी कांटों को खाते हुए सदैव दुखी रहता है और गधे के समान संसार के भार को ढोता फिरता रोता ही रहता है। मनुष्य के वे कान सांपों के बिल के समान है जिनमें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा न जाकर विषय वार्ता रूपी सांप प्रवेश करते हैं। वह जीवा मेंढक की जीभ के जैसी है जो भगवान के नाम गुण नहीं गा पाती।
वह सिर सुंदर बालों एवं साजों से सजा हुआ होने पर भी भार की तरह है, जो श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकता। वे हाथ मृत व्यक्ति के हाथ के जैसे हैं, जो सुवर्ण विभूषणों से विभूषित होने पर भी कभी भी श्रीहरि की सेवा नहीं करते। व्यक्ति के वो आंखें मयूर की पंखों में दिखने वाली आंखों के समान व्यर्थ है, जो भगवान की परम मूर्तियों का दर्शन नहीं करते। वे पैर भी पेड़ों के समान व्यर्थ है, जो भगवान के पवित्र स्थलों पर नहीं जा पाते, मंदिरों में तीर्थों में नहीं जाते। वह मनुष्य जीते जी मृतवत है, जो श्री भगवान के चरण रज को सिर पर धारण नहीं करता और भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंध को ग्रहण नहीं कर पाता, तथा वह हृदय वज्र का ही बन जाता है, जो कृष्ण नाम को, हरि नाम को सुनकर पुलकित नहीं होता, प्रफुल्लित नहीं होता, गदगद नहीं होता, रोमांचित नहीं होता और नयनों से आनंद के आंसू नहीं भर जाते। कहते हैं, हे आंख वो जो शाम के दर्शन किया करे, हे आंख वो शाम के दर्शन किया करे, हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वे है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हे हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जब किसी भक्त में ऐसी स्थिति आ जाती है, वह श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। नारद जी कहते हैं कि भक्ताः एकांतिनो मुख्याः, अर्थात एकांत यानी कि अनन्य भक्ति श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि उसका तन मन धन सब कुछ परमात्मा का हो जाता है, उसका आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, उसका मन परमात्मा में रम जाता है, उसके नेत्र सर्वत्र सर्वदा परमात्मा को ही देखते हैं। और जब वो अनन्य भक्त अपने प्राण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, उनका वह प्रेम रूपी सागर कुल को लांघ जाता है, उनका कंठ बाष्प गदगद हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, रोम रोम से प्रेम धारा निकलकर उस स्थान को विशुद्ध और प्रेममय बना देती है। उस समय वह भक्त प्रेम विहुल होकर आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहाते हुए परमानंद में मग्न हो जाता है, निमज्जमान हो जाता है। यह स्थिति बड़े दुर्लभ है और परम पवित्र भी होती है। जिस भाग्यवान को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसका कुल भी पवित्र हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अति सुंदर भाव से वर्णन किया गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवेत सुख सागरेस्मिन् परे ब्रह्मणि लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। अर्थात जिसका चित्त अपार संवेत और सुख के सागर परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। अपार संवेत सुख सागरेस्मिन् परम ब्रह्मणि यस्य चेतः लीनम भवति, जिसका हृदय अपार संवेद सुख रूपी सागर में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है, निमज्जमान हो जाता है उस परम ब्रह्म में, उस भक्त का कुल यानी कि वंश पवित्र हो जाता है, खानदान पवित्र हो जाता है, उसकी जननी उसकी माता कृतार्थ हो जाती है, और जिस धरती पर वो जन्म हुआ है, पैदा हुआ है, वो धरती, वो वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुधत्य वीक्षणम हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम प्रयाति। अर्थात भगवान कहते हैं कि अनन्य प्रेम के प्रकट हो जाने से जिसकी वाणी गदगद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, वाग्गद्गदा यानी कि वाणी गदगद हो जाती है, द्रवते यस्य चित्तम जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है,
जो प्रेमावेश में बार बार रोता है और कभी हंसता है, कभी लाज को छोड़कर ऊंचे स्वर से गाता है और नाचने लगता है। विलज्ज यानी कि लज्जा से विहीन होकर के, लज्जा छोड़ करके उद्गायति जोर से गाता है। नृत्य तेज विभोर होकर के नाचने लगता है। ऐसा मेरा परम भक्त त्रिभुवन को पुनीत कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम प्रयाति, मेरे भक्ति में युक्त होने के बाद, अनन्य चित्त होने के बाद भुवनम प्रयाति, और वो भक्त समस्त भुवन को पुनीत या पावित कर देता है, पवित्रित कर देता है। अस्तु मित्रों, आज यही वाणी को विराम देते हैं एक विश्व कल्याण के मंत्र के साथ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।